जीवन न्यूज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे नेपाल की सीमा पर बिहार के लोग और नेपाली सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब एक नए तरीके से भारत को परेशान करने की नेपाल सरकार कोशिश कर रही है। नेपाल से भारत में कई सारी नदियां आती हैं, उनमें से एक है गंडक नदी। इस नदी के बहाव पर काबू के लिए गंडक बैराज बनाया गया था। इसके 36 द्वार हैं, जिनमें से 18 नेपाल में आते हैं। भारत के हिस्से में पड़ने वाले फाटकों की मरम्मत और साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि नेपाल बांध मरम्मत के लिए सामग्री ले जाने से रोक रहा है। इस तरह की समस्या का सामना हम पहली बार कर रहे हैं। हमारी स्थानीय इंजीनियर और डीएम इस मसले को लेकर नेपाल के संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अब मैं विदेश मंत्रालय को वर्तमान हालत पर एक पत्र लिखूंगा। अगर इस मुद्दे का समय पर हल नहीं होता है तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में भी आ सकता है। संजय झा ने आगे कहा कि अगर हमारे इंजीनियरों के पास बाढ़ से लड़ने वाली सामग्री नहीं पहुंचेगी तो बांध की मरम्मत का काम प्रभावित होगा। अगर नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो यह एक गंभीर समस्या पैदा कर देगा। इसके अलावा ललबकाया नदी के पश्चिमी तटबंध पर भी बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। ललबकाया नदी का पश्चिमी तटबंध 2017 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत का कार्य भी चलता रहा है। तटबंध निर्माण का कार्य करा रहे सिंचाई विभाग के अधिकारी बबन सिंह ने कहा है कि नेपाल सरकार ने करीब 500 मीटर बांध की जमीन पर आपत्ति जताई है और वही काम को रोक दिया है। इस बांध के निर्माण से पूर्वी चंपारण जिला के ढाका और पताई में बाढ़ की तबाही को रोका जा सकेगा। वही तटबंध के निर्माण पर लगी रोक से बलुआ गुआवरी पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की आशंका को लेकर डरे हुए हैं। नेपाल के तटबंध के निर्माण को रोकने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है। धन्यवाद।